आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ और जिसका नाम है समास। और यह जो है हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी ओलंपियाड जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड 2024 में हो रहा है, वहाँ पे ये चैप्टर एक समास का चैप्टर भी पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है। तो ये समास जो है, हम समास के क्या पढ़ेंगे, समास के बारे में हम समास में पढ़ेंगे समास का अर्थ, परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण। हम क्रम से पढ़ेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है, भेद क्या है और उदाहरण। और इसमें से ये जो समास चैप्टर है वो क्या हर एग्ज़ाम में, चाहे वो हिंदी यूपी टीजीटी पीजीटी हो या एलटीजीआईसी हो या आपका हायर एजुकेशन हो, हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें हमने क्या किया है कि जो समास है, समास में पहले हम क्या देखेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है। पहले हम समास के बारे में क्या देखेंगे कि समास का अर्थ क्या है। अब हमने देखा कि समास का अर्थ है संक्षेप करना या छोटा करना, संक्षेप करना या छोटा करना या समीप रखना, मतलब समास का ये अर्थ है संक्षेप करना, संक्षिप्त करना या संक्षेप में लिखना या संक्षेप में बात करना, इसको बोलते हैं। जैसे बिहारी की रचना है बिहारी सत्सई, जैसे उसमें बिहारी ने उसमें गागर में सागर भरने की बात कही है कि कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें क्या है उसमें उन्होंने दे दिया है। तो इसी तरह से समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, और इसकी जो परिभाषा है वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का जो होता है मुख्य प्रयोजन। कि इसमें क्या है कि बहुत ही कम शब्द में जो होते हैं कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को अधिक कह देना, यही हमारी समास की परिभाषा है। समास का अर्थ है संक्षेप करना या छोटा करना। और इसमें जो है समास के दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसके दो पद होते हैं, एक है पूर्व पद और एक है उत्तर पद। तो हमने यहाँ पे देखा कि समास का अर्थ है संक्षेप करना और कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। बिहारी ने अपने बिहारी सत्सई में गागर में सागर भरने की बात कही है। क्यों कही है? इसीलिए कही है कि कम से कम शब्दों में उन्होंने अधिक से अधिक बातें कह डाली है। उनका जो है कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ज़्यादा उनके एक दोहे के एक नहीं कई सारे अर्थ वहाँ पे निकलते हैं। तो ऐसे ही समास है। अब समास के दो पद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। अब पूर्व पद कैसे होगा, कैसे अब हम जानेंगे कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। तो हम पहले इसके बारे में ये जानकारी करेंगे कि जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया गंगा जल। अब हमने एक उदाहरण लिया कि गंगा जल शब्द। अब गंगा जल शब्द क्या है? ये समस्त आपका पद हो गया, जिसको हम कहते हैं पद, समस्त पद। इसको क्या कहेंगे हम? समस्त पद। तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है। तो हमने देखिए यहाँ पे पूर्व पद लिखा है कि जो गंगा है वो हमारा पूर्व पद होगा और जो जल है वो हमारा क्या होगा? उत्तर पद। तो अभी कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि समास में कुल कितने पद होते हैं। तो समास में कितने होते हैं? सिर्फ दो पद होते हैं। और क्या कहते हैं, कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। और इसमें एक चीज़ है कि समस्त पद, हमने समस्त पद को क्या किया, हमने यहाँ पे पूर्व पद उत्तर पद को अलग किया और जब हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे आ गया है गंगा का जल। हमने समास विग्रह किया गंगा का जल। तो इसमें हमें ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है समास का अर्थ क्या है, फिर समास की परिभाषा भी पूछ लेता है। और इसके दो कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। और इसमें देखिए समास से बनने वाले जो पद होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? कभी कभी ये भी पूछता है समास से बनने वाले पद को हम समस्त पद कहते हैं। जो समास से बनने वाले पद होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद। तो हमने यहाँ पे लिखा समस्त पद कौन सा है, जैसे हमने ले लिया दशानन,
आनन, 10 आनन, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, समस्त पद, यही हमारा क्या है, पद है। और जब हम इसको विग्रह कर देंगे, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद निकालेंगे तो 10 और आनन, पूर्व पद क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा 10 हो जाएगा और उत्तर पद क्या हो जाएगा, आनन। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समास विग्रह। तो 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन, 10 हैं आनन। आनन का अर्थ होता है मुख, इसका अर्थ होगा मुख, इसका क्या है, मुख। 10 हैं आनन अर्थात रावण, रावण के कितने मुख थे, 10 अर्थात रावण। तो दशानन जो है रावण को कहा जाता है। इसी तरह से समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अब देखिए ये बहुत विवादित बनाता है क्वेश्चन। अब हमको कहीं कहीं किताबों में ये 6 भेद दिखाई देता है और कहीं कहीं ये मुख्य रूप से ये 4 भेद हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में भी यही दिया है और हाई 10th की सीबीएसई बोर्ड की जो हिंदी व्याकरण चलती है वहाँ पे भी मुख्य रूप से 4 ही भेद दिए हैं, और 9th की जो बुक है व्याकरण की वहाँ भी मुख्य रूप से 4 भेद दिए हैं। तो कहीं कहीं हमें इसके जो है 6 भेद दिखाई देते हैं, 6 भेद। और लेकिन हमने इसमें क्या है कि विद्वानों के अपने अपने मत हैं, और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछता है तो बहुत ही विवाद खड़ा करता है। तो हमको इसको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, जैसे कि जो ऑप्शन विकल्प में रहेगा, अगर विकल्प में 4 है तो हम 4 लगाएंगे और 6 है तो हम 6 लगाएंगे। अब इसके जो मुख्य भेद हैं, तत्पुरुष समास है पहला, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है और अव्ययी भाव। अब हम यहाँ पे समास के जो भेद हैं, हमने भेद के बारे में देखा कि समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं और 6 भी भेद माने जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 ही बताएंगे, क्योंकि हाई स्कूल की जो एनसीईआरटी बुक चलती है सीबीएसई बोर्ड में वहाँ पे 4 ही दिया है, 9th के बुक में भी 4 ही समास के मुख्य भेद बताए गए हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 बता रही हूँ, लेकिन आपको विकल्प के अनुसार वहाँ पे विकल्प चुनना होगा। जो क्वेश्चन पूछा होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, वहाँ पे जो विकल्प दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर टिक करने हैं। और यहाँ पे देखिए हमने देखा है कि तत्पुरुष समास है। अब इसके जो है 2 उपभेद माने गए हैं, कौन कौन से, एक है कर्मधारय तत्पुरुष समास और दूसरा है द्विगु तत्पुरुष समास। तो हम इसकी चर्चा अब हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे जो है मैं इसके बारे में बता दूँ कि तत्पुरुष समास है और बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है और अव्ययी भाव समास है। तो आपको ये जो है हमने, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, चैप्टर है, क्योंकि ये जो छोटी बड़ी परीक्षाओं में हमेशा हर जगह ये पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास के भेद क्या हैं, और उदाहरण भी देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके कितने पद होते हैं, और फिर उसके उदाहरण दे दिए जाएंगे कि और परिभाषा दे दी जाएगी कि समास में आपके कितने भेद हैं, कितने क्या कहते हैं, उदाहरण दे दिए जाएंगे और कितने पद हैं, इसके बारे में आपको यहीं से क्वेश्चन बनेगा। कोई भी परीक्षा होगी आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहाँ पे हम इसमें जितने भी क्वेश्चन आप समास से, अभी हमने वर्णमाला का वीडियो डाला है और एक लिंग का डाला है, वचन उसमें अभी बाकी है, तो मैं उसके जो जितने भी लिंग, वचन, वर्णमाला और समास के क्वेश्चन अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको मैं एक जगह संग्रह करके आपके इसे को प्रैक्टिस ज़रूर मैं करवाऊंगी। एक एक क्वेश्चन पे विचार करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके जो 4 विकल्प होते हैं मैं उसकी भी व्याख्या आपको बताऊंगी। और ये जो है आपको मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको जो इतना यहाँ पे बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और स्क्रीन पे हमारे नंबर रहेंगे, आप वहाँ से हमें कॉल कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आई है मैम, आप हमको बता दीजिए। तो आप लोग ज़रूर हमको शेयर करिए। ओके, धन्यवाद।